નમસ્કાર, આપની સાથે હું છું બિનલ। હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। તો મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। અમિત શાહ આજે ગાંધીનગરની અંદર છે અને નેચરલ ફાર્મિંગ ટુ ફાર્મર સેમિનારમાં હાજરી આપી રહ્યા છે। કાર્યક્રમમાં વિડીયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી તેમને જોડાયા હતા અને તેની શરૂઆત થઈ। રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત તેમજ મુખ્યમંત્રી પણ ઉપસ્થિત છે। સીએમના નિવાસસ્થાનેથી વિડીયો કોન્ફરન્સિંગથી જોડાયા છે। खेडूत को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। 4 जगह पर अलग अलग 3-3, 2,500 हजार खेडूत हमने इकट्ठे करके उनको ट्रेनिंग दिलाई है। आप सब से भी मेरा आग्रह है, जितने खेडूत और हमारे विधायकगण, अधिकारी लोग हमें सुन रहे हैं, आप कृषि विभाग से संपर्क करें, राजभवन से संपर्क करें। आने वाले दिनों के लिए आप हर तहसील स्तर पर किसानों का सम्मेलन करा सकते हैं। कोरोना का काल चल रहा है, कुछ समय के बाद इससे राहत मिलेगी, तो हम इस प्रक्रिया को निरंतर पूरे गुजरात में चलाना चाहते हैं। 2 लाख नहीं, अपितु पूरे प्रदेश के सभी खेडूतों को हम प्राकृतिक खेती के मिशन से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यह खेती ऐसी है कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आप उपजाऊ जमीन दे करके जाएंगे, उनके लिए पानी का भंडार छोड़ करके जाएंगे, उनके लिए स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करके जाएंगे, उनको समृद्धि का रास्ता दे करके जाएंगे। जिन जिन खेडूतों ने गुजरात में भी इस कृषि को अपनाया है, हम उनसे मिलते हैं, लोगों के बीच में वो आते हैं। ऐसे हजारों किसान तैयार हो चुके हैं जिन्होंने डबल आय प्राप्त अपने खेतों से कर ली है। ऐसे भी खेडूत हमारे बीच में हैं जो रासायनिक खेती की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तक अपनी आय बढ़ा चुके हैं। हमारे खेडूतों में बहुत उत्साह है और मैंने अनुभव किया है, गुजरात का खेडूत बहुत परिश्रमी है, बड़ा समर्पित है। वो अपनी बात को पकड़ने के लिए बड़ा लालायित रहता है। और अभी पिछले दिनों हमने जितने भी ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं, 3-3 दिनों तक हमारी बहनें, माताएं, युवा, बुजुर्ग घर के काम छोड़कर 3 दिन, जैसे स्कूल में क्लास चलती है, ऐसे हमारे प्रशिक्षण शिविर चले हैं। और उनमें इतना उत्साह है कि उन्होंने अपने अपने खेत में जाकर प्राकृतिक खेती को प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि विभाग पूर्ण मनोयोग से इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहा है। भारी धन का भी सहयोग हो रहा है। गाय भी खेडूतों को उसके रख रखाव के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। तो मैं सभी खेडूत बंधुओं से निवेदन करूंगा, क्योंकि आज जितने भी खेडूत इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, वो बड़े प्रबुद्ध हैं, विवेकशील हैं। निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर इस मिशन को आगे बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाएंगे। इस खेती बाड़ी में आपको बहुत बड़ा, जहां आर्थिक लाभ होने वाला है, वहां हम भारतीय कल्चर संस्कृति के लोग हैं, पुण्य भी इससे बहुत बड़ा मिलने वाला है। कहने के लिए प्यारे खेडूत बंधुओं, ये प्राकृतिक कृषि है, लेकिन इसके लाभ कितने हैं? मानव जीवन के लिए सबसे जरूरी है पर्यावरण, शुद्ध हवा, जो आज दुनिया की चुनौती बन गई है। देख रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है। यदि ये प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया तो हम न कृषि कर पाएंगे, न जीवन चला पाएंगे। जल ही जीवन है। इस प्राकृतिक खेती के करने से जब आप जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, इतना सरल माध्यम है, बस आपने केवल घर में देसी गाय पालना है। देसी गाय, एक देसी गाय से आप खेडूत बंधु 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं। और इसमें लगता ही कुछ नहीं। आपने 200 लीटर का एक ड्रम लेना है,
उसमें 180 लीटर के लगभग पानी डालना है। देसी गाय एक दिन में जितना गोबर गोमूत्र 24 घंटे में करती वो उसमें डालना है। 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी, लकड़ी के डंडे से 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, घड़ी की सुई की तरह 4 दिन घोलना है। 5वें दिन 1 एकड़ का खाद तैयार। अब आप विचार करो, 1 दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार, 30 दिन के गोबर गोमूत्र से 30 एकड़ का खाद तैयार। तो और मजे की बात यह है कि आप में कोई ऐसा व्यक्ति यूं सोचे कि गाय महंगी है, तो मैं सब खेडूत बंधुओं से निवेदन करूंगा कि हमने लैब में रिसर्च करवाया है, साइंटिस्ट की टीम के द्वारा। जो बूढ़ी गाय है, बेसहारा गाय है, दूध नहीं देती है, आवारा हमने छोड़ दी है, आप उसको पकड़ करके बांध लें। वो बेचारी कुछ नहीं मांगती, खेत का घास फूस खाएगी, दोनों समय आपको गोबर गोमूत्र पर्याप्त उससे मिलेगा और आपका खेती निशुल्क फ्री में हो जाएगी। इतना सरल ये तरीका है। दूसरा, इसमें आच्छादन करना है, वो भी आपने पैसा नहीं लेकर के आना। कितने खेडूत बंधु कितनी गलतियां कर रहे हैं, खेत में अवशेष होते हैं, पुराली होती है, उसको जला देते हैं। हम कितना बड़ा धरती माँ के साथ अपराध कर रहे हैं। हमारे को कोई जलाए तो कितना कष्ट होता है। और धरती में भी कितने सूक्ष्म जीव हैं, हलसिया केचुआ है। यदि हम अग्नि लगाएंगे तो धरती जो है वो तो पत्थर बन जाएगी। आप सब खेडूतों से मैं निवेदन करता हूँ, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है और उसको पकाता है। आप उसके मिट्टी के बर्तन को तोड़ करके चूरा बना करके और उसमें कुछ फसल बो करके देखो, क्या कोई दाना उगेगा? वो पैदा ही नहीं कर सकती। अब यही काम पूरे देश में लोग पुराली जलाकर, अवशेष जलाकर जहां प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, वहां हम मित्र जीवों को मारने का अपराध करते हैं। और इस प्राकृतिक कृषि में जिन अवशेष को आप फालतू की चीज समझते हो, वो तो हमारे लिए वरदान है। मैं अपने खेत में 200 एकड़ में जो कृषि करवाता हूँ, पड़ोसियों से भी मैं बोलता हूँ जिनके यहाँ जो अवशेष हैं वो मेरे खेत में डाल जाओ। मैं उनसे धरती का आच्छादन करता हूँ। आच्छादन, मल्चिंग, धरती को ढकना। वेदों में लिखा, माता भूमि पुत्रो आम पृथ्व्या। तो आपे जोयुं जे रीते सहकार मंत्री अमित शाह તેમજ રાજ્યપાલ દેવવ્રત અને મુખ્યમંત્રી જેઓએ ગાંધીનગરમાં રાજભવન ખાતેથી વર્ચ્યુઅલી સંવાદ કર્યો। પ્રાકૃતિક ખેતી અંગે જે રીતે રાજ્યપાલ દ્વારા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા, જેને જે બધી વાતચીત કરી હતી કે જેથી ખેડૂતોને મદદ થઈ શકે અને પ્રાકૃતિક ખેતીથી ખેડૂતોને સીધો લાભ મળી શકે છે। જે રીતે તેમણે કહ્યું કે ગૌમૂત્ર અને ગૌશાળામાંથી જે રીતે આપણે ખાતર બનાવી શકીએ છીએ અને ખાતરને બનાવ્યા બાદ ખેતરની અંદર 1 વીઘા સુધીનું ખાતર તૈયાર થઈ જતું હોય છે। એટલે કે પ્રાકૃતિક ખેતીથી જે પ્રદૂષણ છે તે પણ નથી ફેલાતું અને ખેતીમાં પણ વિકાસ થાય છે।